बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने सितंबर के आखिर में कॉल दी है लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च की कॉल जो दी गई है, तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिसके बार के भी लाइसेंस कैंसिल हो चुके हुए हैं और वो वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, और उन्होंने 25 से 30 हज़ार जो हैं पुलिस फ़ोर्स, मुख्तलिफ़ फ़ोर्स जिसमें पुलिस फ़ोर्स भी है, FC भी है, और वफाकी दारुल हुकूमत की FIA जो है वो भी शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस शामिल है, वो इस्लामाबाद को कवर करने के लिए बुलाया गया है। जबकि इमरान खान का विजन जो है वो कायदा मोहम्मद जिन्ना की जैसा है कि कभी भी वायलेशन नहीं करो, तोड़ फोड़ नहीं करो, इससे ताकत कमज़ोर होती है, मुल्क को नुकसान पहुँचता है, इस वजह से मईशत को नुकसान पहुँचता है। और इमरान खान आखिरी हफ्ते में कॉल देकर खुद जो है लाहौर से लीड करेंगे इस्लामाबाद के लिए, और इस जो आएगा KPK से वो करेंगे महमूद खान, जो कि सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, सूबाई वज़ीर आला हैं। तो जो कराची से आएंगे, तो कराची से जो आएंगे असद उमर आएंगे, और मज़ीद क़यादत जो वहाँ की सीनियर क़यादत है वो लीड करेगी। बलोचिस्तान से भी इसी तरह PTI की जो क़यादत है वो लीड करते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और इस्लामाबाद को कवर्ड एरिया बनाया जा रहा है। कंटेनर भी लगाने का प्रोग्राम है इसका वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, और इम्पोर्टेड हुकूमत का जो वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त वो वहाँ पे अवाम के टैक्स के पैसों को खर्च करने के लिए बरतानिया गया है। बरतानिया से उसने वहाँ अमेरिका जाना है, जो सब महंगे तरीन होटल में इसलिए स्टे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को किसी तरीके से भी सेट नहीं होने देगी। वो हर तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अगर क्योंकि इमरान खान ने अगर वहाँ पे लॉन्ग मार्च करना है, क्योंकि लॉन्ग मार्च होगा, इनको धक्का पड़ेगा तो ये निकलेगी हुकूमत। वैसे ये छोड़ने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है हुकूमत का, और आवाम को मुसलसल महंगाई में तूफ़ान में इनको उलझाया जा रहा, और जिससे आवाम अपनी बेटियाँ बेचने पे अपने औलादों को ज़िबा करने तक आ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये जो है लॉन्ग मार्च है, ये हो सकता है धरना भी हो जाए। तो धरना उस वक्त तक होगा जब तक ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान को जब तक ये बर्खास्त नहीं करेंगे, नया इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के समेत PTI के तमाम जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सियासी मुकदमा ख़त्म नहीं होंगे, साफ़ और शफाफ इलेक्शन का अनाउंस नहीं होगा, उस वक्त धरना ख़त्म नहीं होगा। अगर ये धरना ख़त्म नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा जो है इनके लिए मुसीबत का बायस बनेगा, क्योंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे परेशान हो चुकी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, नफसियाती जो वज़ीर-ए-आज़म है, जिसको भी ब्रेन ट्यूमर भी है, वो नफसियात से वैसे उसकी नफसियात बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके जो वाज़ह मिसाल है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हुई है, तो उसके अंदर जो सदर प्यूटन के साथ उसने हरकत की है, जिससे हाथ कांपते हुए उसने अपने लगा रहा था, एयरफोन लगा रहा था, वो भी उससे नहीं लग रहा था। तो ये इसकी हालत है। जब किसी का सरबराह का ये फेस ही नहीं कर सकता, तो ये वज़ीर पाकिस्तान का मुकदमा क्या लड़ेगा, वो कहाँ लड़ेगा, क्या करना है इसने? पर्ची पे रटे इसने तारीख वो तकरीर करनी है। तो नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद का जो धरना है वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक वहाँ ये हुकूमत जो है बर्खास्त नहीं हो जाती। और अगर ये समझ लें वफाकी हुकूमत के इनको वो अपना फ़ौज इनको सपोर्ट करेगी, फ़ौज कभी सपोर्ट नहीं करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी, ना ब्यूरोक्रेट सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट कर करके थक चुके हैं। ये हर तरीके से आवाम को परेशान कर किया है, आवाम की पाकिस्तान की मईशत डुबो दी है, पाकिस्तान की सनतें बंद कर दी हैं, पाकिस्तान की मिलें बंद कर दी हैं, मुल्क में बिजली का एक बहरान है, और बिजली का बहरान इसलिए पैदा किया जा रहा है कि इसका बेटा जो है सलमान शहबाज, उसका क्योंकि सोलर कंपनी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर वो है, तो ये सोलर बेचने के चक्कर में आवाम को परेशान किया जा रहा है बिजली की वजह से, तो जिसके बायस जो है बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है रोज़ बरोज़। तकरीबन 60 घंटे महीने के वो हैं जो बंधे हुए हैं, जो उसके अलावा ये जो लोड शेडिंग करते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कई घंटे तक लोड शेडिंग, कई इलाकों में कई घंटे बंद कर देते हैं ये इलाके। तो वो सिर्फ इसलिए आवाम को परेशान किया जा रहा है कि इनके सोलर सिस्टम बिक सके।
تو ناظرین اس طریقے سے یہ جو دھرنا ہے، دھرنا کے لیے 30,000 آدمی جو فورسز آنی ہیں، اس میں ایف سی بھی شامل ہوگی، اس میں وفاقی پولیس اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ بھی شامل ہوگی، اس کے اندر وہاں کی جو لوکل پولیس ہے وہ بھی شامل ہوگی، سندھ سے بھی پولیس آئے گی، مختلف صوبوں سے پولیس مانگی ہے۔ تو آپ دیکھیں صوبے دیتے کہ نہیں دیتے، صوبہ سندھ کے علاوہ کوئی ان کو پولیس فورس نہیں دے گا، کیونکہ پنجاب میں ان کو نہیں ملنی، KPK سے ان کو نہیں ملنی، بلوچستان سے ان کو نہیں ملنی، تو ملے گی صرف صوبہ سندھ سے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔